साथियों, एसआईडीएम का ये मंच वास्तव में भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फ्यूचर की दिशा तय करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंच बन गया है। भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में सभी स्टेक होल्डर्स और एसआईडीएम से सलाह मशविरा करके हमने 5 इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की, जिसके तहत 509 ऐसे उपकरण चिन्हित किए गए जिनका निर्माण अब आगे भारत की धरती पर ही होगा। भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ भी बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। उसमें एसआईडीएम की भूमिका भी बहुत ही उल्लेखनीय है। हमें उस ओरिएंटेशन की ओर जाने की आवश्यकता है जहां पर हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन को इस अप्रोच के साथ देखें कि कैसे हम इंपोर्ट को और कम कर सकते हैं तथा एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकते हैं, ताकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अभी बहुत ज्यादा है वह कम से कम किया जा सके। सरकार बड़ी विदेशी कंपनीज और ओईएम से अलग अलग मंचों पर भारत आकर इन्वेस्ट करने या प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर खोलने के लिए प्रयासरत रहती है। हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर तो यह कार्य करते ही रहेंगे, बराबर ये सिलसिला चलता ही रहेगा। पर मैं चाहता हूं कि एसआईडीएम की फर्म टू फर्म बेसिस पर विदेशी ओईएम्स या बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन के लिए एक रोड मैप बनाए जाएं। सभी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर डिफेंस और ऑटोनोमस सिस्टम जैसे एरियाज में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का आग्रह करता हूं। और इस दिशा में हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में भी आप सब विचार करें, चिंतन करें और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं, ताकि सरकार इस दिशा में आपका सहयोग कर सके।